स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उपकेंद्र द्वारा आज दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक कुर्सी रोड बाराबंकी में बच्चों के मध्य निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही विजेता प्रतिभागियों एवं जजों को पुरस्कार भी वितरित किया गया। इस अवसर पर आदरणीय वरिष्ठ उप महाप्रबंधक प्रभारी विजिलेंस विभाग उत्तरी क्षेत्र 3 श्रीमती किरण सिंह, प्रभारी लखनऊ उपकेंद्र महोदया उपस्थित थे। उच्च अधिकारियों द्वारा बच्चों को सतर्कता जागरूकता शपथ दिलाया गया तथा सीएमडी पावरग्रिड का सतर्कता जागरूकता का संदेश पढ़कर सुनाया गया। इस शुभ अवसर पर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री अशोक कुमार सिंह भी उपस्थित थे। उनके द्वारा बच्चों को सतर्कता जागरूकता अभियान के लिए प्रेरित किया गया। पॉलिटेक्निक की अध्यापिका श्रीमती लीना चौधरी तथा श्रीमती पंखुड़ी किशोर तथा श्री मनीष कुमार, प्रबंधक पावरग्रिड की तरफ से जज की भूमिका निभाई गई। पावरग्रिड की श्री संदीप चौरसिया एवं श्री संजीव चौधरी उपस्थित थे। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क सूत्र 8808500090। अभी मैं जो हमारे सीएमडी सर हैं उनका संदेश पढ़ना चाहती हूँ। पावरग्रिड के सीएमडी हैं। प्रिय साथियों, सतर्कता जागरूकता सप्ताह हमारे लिए अपने सभी प्रयासों में ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक आचरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक सुअवसर है। इस वर्ष हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाएंगे। इस वर्ष का थीम विषय सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, एक संपन्न समाज और समृद्ध राष्ट्र के विकास में ईमानदारी और नैतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसरण में पावरग्रिड ने दिनांक 15 अगस्त 2024 तक 3 माह का व्यापक निवारक सतर्कता अभियान शुरू किया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पूर्ववर्ती कार्यक्रम के रूप में यह अभियान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारी सतर्कता संबंधी प्रथाओं को सशक्त करने पर केंद्रित है। पहला, क्षमता निर्माण कार्यक्रम। हमारे कार्यबल की क्षमताओं का निर्माण, उन्हें संभावित जोखिम की पहचान करने व उन जोखिमों में काम करने तथा सत्यनिष्ठा की संस्कृति में योगदान करने की क्षमताओं से लैस करना। दूसरा, प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन, संबंधित कमजोरियों या अक्षमताओं की पहचान करने के लिए तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और परिचालन दक्षताओं को बढ़ाने हेतु प्रणालीगत सुधारों को लागू करने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा करना। परिपत्रों, दिशा निर्देशों, मैनुअल का अद्यतन किया जाना। यह आवश्यक है कि हमारी नीतियों और प्रक्रियाएं विकसित हो रहे विनियामक परिदृश्य और शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रतिबंधित करें। शिकायतों का निपटान। हम सभी शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिए अपनी शिकायत प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें। डायनेमिक डिजिटल उपस्थिति। सतर्कता संबंधी पहलों के बारे में सूचनाओं का प्रसार करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और कार्मिकों व जनता के साथ जुड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना। मैं क्षेत्रीय और केंद्रीय कार्यालयों के विभागाध्यक्षों से अनुरोध करता हूं कि वे इन तमाम पहलों को सुविधाजनक बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएं और सभी कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए
आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करें। आइए हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 सभी को मेरी शुभकामनाएं। आरके जागरण। तो ये पावर ग्रिड के हमारे सीएमडी सर का मैसेज था और इस मैसेज से आप सबको ये जानकारी मिल गई होगी कि हमारा जो ये अभियान है वो है सबके बीच में सतर्कता और उसके बीच को लेकर जागरूकता फैलाना कि हमको अपना आचरण और अपने स्वभाव में कैसे बदलाव करना है जिससे हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो पावर ग्रिड की पहल के साथ मैं आप सबको प्रेरित करती हूँ। आप सबकी पूरी भागीदारी का मैं आशा करती हूँ और जैसा कि हर साल इस स्कूल से हमें मिलता रहा है उसी तरीके से इस साल भी हमको पूरा सहयोग मिलेगा। सारे बच्चों को देख के लग रहा है कि सब अच्छे से पार्टिसिपेट करने आए हैं और बहुत सारे इनाम भी पावर ग्रिड की तरफ से हैं। तो मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहती हूँ और आपको सॉरी विजिलेंस प्रभारी उत्तरी क्षेत्र 3 से निवेदन करूंगी कि सर आप आएँ और जो सफर है उसको हमारे छात्रों को और हम सभी देंगे। नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतीक है। मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा, ना तो रिश्वत दूंगा ना ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। धन्यवाद। कार्यालय मुख्यालय से उपस्थित अधिकारीगण, आपकी उपस्थिति हमका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही पुराना विषय है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। काफ़ी सालों से हो रहा चर्चा में है कि हम लोग कैसे भ्रष्टाचार मुक्त अपने देश को कर पाएँ। आप लोग देखते हैं, पहले देखते थे, अब तो काफ़ी सुधार हो गया है, ट्रांसपेरेंसी आ गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया है, बहुत सारे इस तरह हो गए, ऐप बन गए हैं जिससे आप करप्शन को आसानी से दूर कर सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और कहीं भी। अधिकारीगण बता रहे थे, आप शपथ दे रहे थे ना, जैसे भी मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं एजेंसी को अवगत कराऊंगा। तो कार्यक्रम है, जीवन प्रतियोगिता है, लेकिन आप लोग ये संकल्प जो लिए हैं उसको हमेशा अपनी जिंदगी में ध्यान में रखिएगा कि संकल्प की भावना पूरी हो और कहीं भी आप राष्ट्र के नागरिक होने के नाते, सिटीजन होने के नाते आपका ये परम ड्यूटी बनता है कि कहीं भी आपके आस पास सराउंडिंग किसी भी व्यवस्था में अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो अपनी आवाज़ दबाएं नहीं, बुलंदियों के साथ उठाएं, ताकि वो करप्शन
वहीं दूर हो जाए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो चीज़ चलता रहेगा, वो दीमक की तरह हमें नुकसान करेगा। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी चीज़, चाहे आपका कोई भी हो जो आपको छूता हुआ है, आप कहीं भी हो, आप रेलवे में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, कहीं एडमिशन में है, जो आपको प्रभावित कर रहा है और आपके संज्ञान में आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, आवाज़ जरूर उठाएं। आपकी आवाज़ देश की आवाज़ बनेगी और इस करप्शन को दूर करने में मदद करेगी। पर आपको अपने साबित करने के लिए अपने कोई अवसर मिल रहा है। पिछले महीने भी मिला, इस महीने भी मिल गया, अक्टूबर में भी मिल गया। ठीक है, तो पावर ग्रिड के अधिकारियों का एक बार पुनः तहे दिल से अभिनंदन एवं स्वागत। मैं भास्कर राय, सतर्कता प्रभारी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 3। हमारा ऑफिस रीजनल हेडक्वार्टर लखनऊ में है। हमारा हर साल का एक प्रयास रहते हैं, बाहर रहते हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक का दौरान जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन का साथ कोइंसाइड करके हर साल वीक मनाया जाता है। खैर हम लोग तो करीब 3 मंथ्स का जो बना रहे हैं, हम 3 मंथ्स का प्रिकर्सर एक्टिविटीज़ भी किए हैं। और पर्टिकुलरली जो विजिलेंस वीक के दौरान जो हम मैक्सिमम हम चाहते हैं कि जो बडिंग इंजीनियर्स है या एनी स्टूडेंट्स, वी बिलीव कि एजुकेशन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन इरेडिकेटिंग करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी। तो हम ये इंश्योर करने के लिए कि फ्यूचर हमारा नेशन भ्रष्टाचार मुक्त हो, ट्रांसपेरेंसी आए, तो सबसे जो अच्छा विचार है कि जो स्टूडेंट्स यंग जनरेशन है उनके अंदर जो हम उसका अंदर हम जो एक अवेयरनेस जागरूकता लाए कि भ्रष्टाचार हमारा सिस्टम को, इकोनॉमी को दिमाग की तरह जो पब्लिक मनी जो लूटे जा रहे हैं उसको कैसे हम लोग वहाँ से रोक सकते हैं। तो इसको जो अवेयरनेस है ये स्टूडेंट्स से अच्छा मेरे ख्याल में सोसाइटी में और कोई सेक्शन नहीं है। यंग स्टूडेंट्स है, दे आर द बेस्ट वेपन फॉर माने देश को जो प्रस्ताव करने के लिए क्या हमें बेटर नेशन है, करप्शन फ्री नेशन। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का भी डायरेक्शन था और हमारा पावर ग्रिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र कंपनी है, तो उसका भी इस पार्ट डायरेक्शन एज वेल एज हमारा पूर्ण प्रचेष्टा है। ये हर साल ही हम लोग करते हैं। वेरियस स्कूल्स, कॉलेज, इवन लोअर प्राइमरी स्कूल में भी हम जाते हैं, सोसाइटी कम्पिटिशन कराते हैं, पोस्टर कम्पिटिशन कराते हैं। उसको छोटा छोटा बच्चा का अंदर में जागरूकता लाने की धीरे धीरे बड़े होंगे तो उसका अंदर में जो है करप्शन फ्री एक माहौल आ जाए हमारा देश में। बच्चों को करते हैं जो आगे आकर के भविष्य में जाके समाज में यही तो है, नेक्स्ट जो अधिकारी बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, जो भी बनेंगे, दे विल रन द कंट्री। तो ये विचार लेके हम लोग हमेशा जो है कॉलेज में, स्कूल में जाते और पदाधिकारियों ने आपके कॉलेज में, आपके यहाँ के प्रिंसिपल हैं और इसका जो सहयोग आपके कॉलेज के इन बच्चों के लिए किया जा रहा है, आप क्या करें? मैं पहले भी बताया हूँ, पावर ग्रिड का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है। हमारे छात्र और छात्राएँ निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। अभी निबंध प्रतियोगिता आधे घंटे का होने वाला है। बच्चे बढ़ चढ़ के तारीफ में ले रहे हैं, 100 से अधिक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बच्चों को शुभकामनाएं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के इनिशिएशन को हमारी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक बच्चों का है, क्योंकि मैं संस्था का प्रधानाचार्य हूँ, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बडिंग इंजीनियर्स है और इनकी एज मोस्ट लाइकली 15 से 17-18 साल का है, तो इनके लिए पूरा कैरियर बचा हुआ है। तो कहीं भी ये जागरूक रहेंगे तो इनके साथ कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई करप्शन करेगा, कोई चीज करेगा, तो निश्चित रूप से ये आवाज़ उठाएंगे। इनकी आवाज़ एक राष्ट्रीय आवाज़ बनेगी और हम सब को, समाज को लाभ मिलेगा। जो आपका
भ्रष्टाचार और इस तरीके से समाज में क्या आला अधिकारी करते हैं और वह पब्लिक परेशान होती है जिसके पास पैसे नहीं है, उसको जागरूक कर रही हैं आप जनता को क्या कहना चाहती हैं इससे? और जैसा कि पावर ग्रिड का विषय है, इसलिए यही पहल है कि हम बच्चों को इसलिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि शुरू में बताया कि वो लीड बनेंगे और आगे जाके यही बच्चे आला अधिकारी भी बनेंगे। तो जैसा कि इस बार का थीम है कि हम लोग संस्कृति में ये चीज़ ला कर हमारे देश को समृद्धि में योगदान दे सकते हैं। तो संस्कृति में आने का मतलब है जब तक बच्चा बचपन से नहीं जानेगा कि ये होता क्या है, करप्शन होता क्या है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग बड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब उनको कहीं फीलिंग ही नहीं आती है, सेंस ही नहीं आता है मन में कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि जाहिर सी बात है करप्शन जो है वो किसी भी देश के विकास के लिए सही नहीं है। और आखिर इन्हीं बच्चों को आगे जाके जब नौकरियां नहीं मिलेंगी, अच्छे अवसर नहीं मिलेंगे, तो ये खुद भी हताश हो जाएंगे। और अगर इनमें से कोई अवसर बन गया और उसको ये पता ही नहीं चलेगा मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा? तो मुझे लगता है कि ये जो संस्कार में लाने का थीम है ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी पहल है। और पावर ग्रिड पूरी कोशिश कर रहा है कि वो CBC की गाइडलाइंस को फॉलो करें। हमारे पावर ग्रिड हमारे CSDM का जो एक मिशन है कि हम बच्चों के जागरूक, जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग 5th क्लास तक के बच्चे लेके गए थे, क्योंकि वो ड्राइंग के सहारे ही सही उनके मन में कुछ तो आएगा ना। तो इसमें योगदान हम लोग करना चाह रहे हैं, बच्चों में सही गलत का एक पैदा करें, मन में एक भावना पैदा करें जो देश के विकास के लिए आगे